मसूद अजहर का बयान सामने आया, जिस मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं, जिसमें मसूद अजहर की पत्नी, मसूद अजहर का बेटा, मसूद अजहर का भाई जिसका नाम रऊफ अजहर बताया जा रहा है, वो मारे गए। मसूद अजहर अब रो रहा है और वो कह रहा है इससे अच्छा होता कि मैं मारा जाता। ये वो मसूद अजहर है जिसे कंधार विमान अपहरण के समय में छोड़ा गया था। ये रुकेगा नहीं, ये तो कुछ लोग ही मारे गए ना इनके। अभी तो क्योंकि लाश वाला चुन चुन कर मारा जाएगा, धरती के किसी कोने में पताल भी होगा तो निकाला जाएगा। बड़ा ऑब्सीन। भाई खत्म हो गया, बहन खत्म हो गई, पत्नी खत्म हो गई, और वो कह रहा है कि इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। आपको याद होगा रऊफ अजहर जो उसका भाई है, जब मसूद अजहर कुछ दिनों के लिए खामोश था, शांत था, तो यही जहर उगलता था। रऊफ अजहर ही जहर उगलता था, उसका भाई। वो खत्म हुआ है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बहावलपुर में शवों को निकाला जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, मसूद अजहर के ठिकाने पर हमला हुआ था और मसूद अजहर के ठिकाने पर हुए हमले में उसके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। और उसके बाद ये दुर्दांत आतंकी ये कहता हुआ सुनाई पड़ा है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। उसका अपना खून जब बहा है तो उसके आंसू निकल पड़े हैं। 4 बजे दफन होगा मसूद अजहर का परिवार। इस वक्त की बड़ी खबर, मसूद अजहर भारत के नंबर 1 मोस्ट वांटेड आतंकी का परिवार साफ हो चुका है। शाम 4 बजे नमाज जनाजा होगी। अहम बात यह भी है कि ये आतंकियों की जो भारत की लिस्ट है उसमें सबसे नंबर 1 आतंकी है मसूद अजहर। ये वो मसूद अजहर है जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचता था, और आज इसकी फैमिली के, यानी कि इस आतंकी फैमिली के 14 लोग मारे गए हैं और ये रो रहा है। और एक आता तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि ये तड़प और ये रोना, इनका दहाड़ना, छाती पीटना, ये बहुत अच्छा है। तो ये एक अच्छा है, खौफ अच्छा है, डर अच्छा है। अपने परिवार के लोग मरे तो फिर उसके आंखों में आंसू आ गए। अपने परिवार के लोग मरे तो ये कहने लगा कि मैं मर जाता, इससे तो अच्छा था। लेकिन सैकड़ों हिंदुस्तानियों की मौत का जिम्मेदार मसूद अजहर आज खून के आंसू रो रहा है। और 7 मई 2025 की ये तारीख इतिहास में दर्ज होगी, क्योंकि इस दिन सबसे कुख्यात आतंकी जिसने कि भारत को सैकड़ों जख्म दिए हैं, उसे ऐसा जख्म मिला है कि आज वो खून के आंसू रोता हुआ ये कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। और ऐसे ही ये बहुत अच्छा इसलिए भी है कि बाकी जो हाफिज सईद जो इस वक्त भागा फिर रहा है, अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, लोकेशन नहीं मैं कहूंगा अपना बिल चेंज कर रहा है, वो चूहा, वो भी इसी तरीके से तड़पता हुआ दिख रहा होगा। वो सब हमारे साथ हैं। थैंक यू इंडिया। मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू इंडिया फॉर डूइंग व्हाट यू हैव डन, ये संदेश है। ये 14 लोग उसके आतंकी परिवार के, यानी कि मतलब जो आतंकी फैमिली है, उसकी फैमिली के 14 आतंकी जो मारे गए हैं, सब आज 4 बजे दफन होंगे। और अजहर मसूद जो है वो रो रहा है, वो कह रहा है इससे अच्छा होता कि मैं मारा जाता। कि भारत ने अब शुरुआत कर दी है उन आतंकवादियों के खात्मे की, जिन आतंकवादियों ने खून बहाने की कोशिश की, जिन आतंकवादियों ने 79 टूरिस्ट की हत्या की। तमाम जितने भी जख्म भारत को दिए गए हैं, आज उन जख्मों का बदला भारत ले रहा है। और इन सब वर्ड हिंदी में हो जाता अगर मैं बोल देती, लेकिन जब प्राची मेरी सहयोगी ये सवाल पूछ रही थी तो अगला ही शब्द जो मेरे मन में आया था कि दे आर डॉग स्टिल, वो सीधे होने वाले में से नहीं है, उन पर लगातार वार करते रहना पड़ेगा। और एक बार अगर फिर जनरल साहब कोई वार होगा तो हकीकत फिर पाकिस्तान के सामने। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। मसूद के अड्डे पर जो स्ट्राइक हुई है उसमें उसका खानदान साफ हो चुका है। और ऐसे में एक बड़ी जो भारत की कामयाबी यह है कि अब पाकिस्तानी सेना या आईएसआई अपने ठिकानों को, अपने इलाकों में भी इन आतंकियों को बचा नहीं पाएगी। और ये